हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो कल मैंने आप लोगों को दिखाया था ना कि किचन के लिए मैंने कुछ कंटेनर मंगाए हैं। तो ये कंटेनर की बारी है अब किचन में जाने की। तो पहले इन कंटेनर्स को मैं बॉक्स में से बाहर निकालूंगी, उसके बाद करूंगी इनको मैं क्लीन। और उसके बाद फिर है ना, आज हम अपने किचन का करेंगे मेकओवर। किचन का नहीं, यानी किचन के जो कैबिनेट हैं उनका करेंगे मेकओवर। ये कंटेनर मुझे बहुत अच्छे लगे। वैसे तो ये प्लास्टिक के हैं लेकिन ट्रांसपेरेंट है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के भी हैं ये। और जब मैंने अपने किचन को रेडी किया उसके बाद तो इतना सुंदर लग रहा था ना मेरा किचन कैबिनेट। बहुत सालों से ना मेरी इस चीज़ की इच्छा थी कि मैं अपने कैबिनेट को ना बहुत अच्छी तरह से डेकोर करूं, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि मैं आज तक कंटेनर वगैरह ख़रीद नहीं पाई। मैं सोचती थी कि क्यों बेवजह का खर्चा करूं, सस्ती चीज़ों से ही काम चल रहा है। लेकिन ये बात सच है कि सस्ती चीज़ सस्ती होती है और थोड़ी सी एक्सपेंसिव चीज़ अगर हम लेते हैं तो उसका जो लुक होता है वो अलग ही होता है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। 750 के 12 कंटेनर आए हैं ये बड़े वाले, और 550 के आए हैं छोटे वाले कंटेनर। तो उस हिसाब से कोई ज़्यादा कॉस्टली मुझे नहीं लगा है, क्योंकि वैसे भी नॉर्मली अगर हम कहीं 4 कंटेनर लेते हैं तो वो 200 के तो आते ही हैं बाहर से। तो उसका एवरेज जब मैंने निकाला तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार, ले लेने चाहिए। और छोटे वाले कंटेनर भी 12 आए हैं और बड़े वाले कंटेनर भी 12 आए हैं। तो ये 12 का सेट है और लुक वाइज बहुत ही सुपर्ब लगा, क्योंकि जब मैं किचन को रेडी करूँगी अपने किचन कैबिनेट को तब आप लोग बताना कि कैसा लगा है, क्योंकि मुझे तो ये बहुत ही पसंद आया। फिर अपनी अपनी चॉइस है, क्योंकि इन्हीं कंटेनर के ना प्लास्टिक की जगह अगर ये ग्लास के होते हैं ना तो और भी ज़्यादा अच्छे लगते। लेकिन मैं किचन में ना कांच के कंटेनर रखना है ना पसंद नहीं करती, क्योंकि मैं बहुत जल्दी जल्दी काम करती हूँ और मोस्टली क्या होता है कि मेरे हाथ से ना कंटेनर वो गिर जाते हैं। और अगर इस जगह पर कांच के कंटेनर होंगे तो डेफिनेटली वो टूट जाने वाले, इसलिए मैं उनका यूज़ नहीं करती हूँ। ये डब्बे ना बहुत अच्छी क्वालिटी है, कलर डिज़ाइन सब बहुत अच्छा लग रहा है। और इससे सबसे अच्छी बात क्या है कि ये एयर टाइट है। इनके अंदर है ना इस तरह की रबड़ है, लेकिन ये रबड़ टूट गई तो डब्बे खराब हो जाएंगे। एयर टाइट है और वैसे इतना ज़्यादा जल्दी खराब भी नहीं होंगे। चलो सब में सामान रख लेते हैं पहले। तो वैसे तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरे जो किचन के कैबिनेट है वो हमेशा ऑर्गेनाइज रहें और अच्छे दिखें। लेकिन जब चीज़ ही नहीं होगी हमारे पास अच्छी तो फिर हमारा घर या फिर किचन या कैबिनेट कैसे अच्छा लगेगा। तो थोड़ा बहुत खर्चा तो घर में करना पड़ता है, चाहे हमारी इच्छा हो या ना हो। लेकिन इस बार मुझे नहीं पता कि मैंने कैसे विचारा और कैसे मैंने अचानक से ये चीज़ मंगा ली। तो अभी यहाँ पर जो सिरेमिक के जो जार है ना उनको मैं कर रही हूँ खाली, क्योंकि सिरेमिक के जार में हम इस तरह की चीज़ें रख देते हैं ना, तो सच बताऊँ मैं तो भूल जाती हूँ कि मैंने किस कंटेनर में क्या सामान रखा है। और कभी कभी मैं उस सामान को 2 बार मंगवा लेती हूँ, फिर पता पड़ता है कि पुराना वाला तो अभी यूज़ ही नहीं हुआ है। तो उस वजह से मैंने क्या किया, सिरेमिक के जितने भी है ना जार हैं उनको खाली कर दिया और सिरेमिक के जार का यूज़ किया मैंने अचार रखने के लिए, क्योंकि उसके अंदर अचार वैसे भी अच्छा रहता है। और ये जितने भी कंटेनर हैं उनके अंदर सारा सामान मैंने फिल कर दिया जो कि मेरे पैकेट में रखा रहता है। और पैकेट में रखे रहने की वजह से भी ना मेरे देखना आप, मेरे डब्बे में कुछ सामान 2-2 3-3 डब्बे फिल किया हुआ होगा, जैसे पोहा है और उसके साथ साथ मैंने जो छोले हैं वो और दाल है, ये सारी चीज़ें देखिए 2-2 कंटेनर में थी, कोई प्लास्टिक में थी। तो अब क्या है कि है ना ये सारी चीज़ें मुझे प्लास्टिक में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पॉलीथीन में नहीं रखनी पड़ेंगी। और इन जो कंटेनर का साइज़ है ना वो 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा ही है, क्योंकि मैंने देखा तो 1 किलो चीज़ इसके अंदर आराम से आ गई थी। तो देखिए आप, 3 डब्बे भर के मेरे पास छोले हो चुके हैं और ये अच्छे से मैंने डब्बों के अंदर सेट करके रख दिए। अब इससे क्या है कि किचन में मैं चाहूँ इतना सामान मंगा सकती हूँ और कोई सामान मेरा ख़राब नहीं होगा, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है, मुझे दिख रहा है और मुझे पता पड़ेगा कि भाई ये सामान ख़त्म होने वाला है तो इसको मैं मंगवा लूँ और जो है पहले मैं उसको यूज़ कर लूँ। तो इस तरह से क्या है कि काफ़ी मुझे आसानी होगी। और ये वाले जो कंटेनर है ना ये मेरे पुराने कंटेनर हैं, इनको मैं लेकिन फेंकने वाली नहीं हूँ, इनको भी मैं यूज़ में ले लूँगी, जैसे कुछ एक्स्ट्रा सामान आ जाता है वो रखने के लिए। दाल के कंटेनर मैंने अलग कर लिए हैं और जो बाकी के जो कंटेनर हैं जिसके अंदर जैसे मूंग दाल है और नमकीन है, पास्ता है, पोहा है, ऐसी चीज़ें जो हैं वो रखेंगे हम दूसरे कैबिनेट में, नाश्ते वाली दूसरे कैबिनेट में, खाना बनाने वाली दूसरे कैबिनेट में।
तो अभी मैं सारे डब्बों को कर रही हूँ अच्छी तरह से अरेंज। और ये काम करते करते मैं रात के बहुत लेट हो गई थी, रात के शायद 11 सवा 11 बज गए थे। उसके बाद भी हम लोग कुछ कर रहे थे, वो आप आगे वीडियो में देखिएगा। सो यहाँ पर है ना, मैं सारे कंटेनर्स को अभी सेट कर रही हूँ और जो पुराने कंटेनर हैं उनको निकालती जा रही हूँ, उनको मैं धो के रखने वाली हूँ क्योंकि वो भी कभी ना कभी काम आ जाएंगे, तो उनको मैं अभी फेंकने वाली नहीं हूँ। और जब ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा लगेगा कि कोई कंटेनर ज़्यादा ही पुराना है, ज़्यादा ही ख़राब लग रहा है, तो उनको मैं निकाल कर फिर अपने गार्डन में यूज़ कर लूँगी, क्योंकि मैं ज़्यादातर पुराने कंटेनर्स को ना अपने गार्डन में ही यूज़ करती हूँ। सो आप लोग देख सकते हैं अभी मेरे जो कैबिनेट है वो कैसे दिख रहे हैं, बहुत ही क्या बताऊँ मैं, बहुत ही अनऑर्गेनाइज लग रहे हैं क्योंकि इनमें चीज़ें नहीं हैं। कई चीज़ें मैंने किसी भी कंटेनर में रख दी हैं और पॉलीथीन के अंदर रखी हुई हैं, तो वो सारी चीज़ें अब हट जाएंगी। और सबसे पहले मैंने यहाँ पे रखे हैं अचार के जार, और मुझे पता है कि इनके अंदर किस किस चीज़ का अचार है, क्योंकि अचार जो है वो डेली यूज़ में नहीं आता है। जब हमको खाना होगा हम इसमें से निकाल लेंगे। वैसे भी मैं अचार छोटे कंटेनर में रखती हूँ क्योंकि डेली अचार में हाथ डालना ठीक नहीं होता, अचार ख़राब होने के चांसेस होते हैं। सो कुछ अचार मैं छोटे छोटे कंटेनर में रखती हूँ जो हम डेली में यूज़ करते हैं, डेली में खाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर मैंने किए हैं, अब मैंने अरेंज किए हैं डब्बे, और मेरे कैबिनेट में ना 4 कंटेनर ही आए हैं। इससे ज़्यादा मैंने कोशिश की कि 5 आ जाएं, बट वो नहीं सेट हो रहे थे, तो फिर मुझे 4 का सेट बना के रखना पड़ा। सो थोड़ा सा स्पेस बच गया है, तो उन स्पेस में मैं रखूँगी कुछ और छोटे कंटेनर जो कि यूज़ में आते रहेंगे। और आगे मैंने रखे हैं ये छोटे वाले कंटेनर। इससे क्या है कि मुझे सारी चीज़ें दिखती रहेंगी कि किस कंटेनर में क्या चीज़ है, और मेरी कोई भी चीज़ है ना किचन में ख़राब नहीं होगी। सो आप लोगों को मेरा ये थॉट कैसा लगा, मेरे ये जो मैंने सोचा अपने किचन के लिए, क्या आप लोगों को अच्छा लगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप लोगों के किचन में भी इस तरह के कंटेनर नहीं है तो सच में गाइज़ मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि आप इसी तरह के कंटेनर रखें। एक तो ये चौरस टाइप के होते हैं, तो आपका स्पेस है ना अच्छे से यूटिलाइज़ हो जाता है। गोल डब्बों में क्या आता है कि ना हमारा आधा स्पेस तो है ना वैसे ही चला जाता है, इसलिए मैं गोल डब्बे रखना नहीं पसंद कर रही थी। और मैं बहुत दिनों से चाहती थी कि मुझे कुछ चौरस टाइप के डब्बे मिले जैसे कि मुझे अब मिले हैं। सो थोड़ा बहुत तो खर्चा वाकई ही करना चाहिए। सो यहाँ पर अब मैंने जो पुराने कंटेनर हैं वो रख दिए हैं बैक साइड में, क्योंकि उनके अंदर जो एक्स्ट्रा की चीज़ें हैं ना वो मैंने रख दी हैं। और उसके आगे मैं रखने वाली हूँ न्यू वाले कंटेनर। और मेरे जो ओल्ड वाले कंटेनर है ना ये भी ट्रांसपेरेंट है, तो इनमें से भी चीज़ें विजिबल होती रहती हैं, सो ख़राब होने का कोई चांस नहीं है। और जिस तरह से मैंने आगे सेट किए उसी तरह से मैंने अभी ये ऊपर भी सेट कर दिए, लेकिन ऊपर मैंने रखे हैं डबल डबल कंटेनर। तो अब आप देखिए कि पूरा जो मेरा कैबिनेट है वो मैंने सेट कर दिया है। सो यहाँ पर मेरे सभी तरह के कंटेनर मैंने रख दिए हैं जिनके अंदर मेरी चीज़ें हैं, और ब्लू कलर है ना मेरे बाकी डब्बों में भी मैच हो रहा है। और यहाँ पर है मेरे ये बॉर्नविटा के डब्बे, और ऊपर है कुछ घी और ऑयल के कंटेनर। तो ये कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज लग रहा है, कोई भी चीज़ इधर उधर बिखरी या फैली दिख ही नहीं रही है। सो आई एम सो हैप्पी कि मेरा ये थोड़ा सा खर्चा बहुत ही ज़्यादा मुझे यूज़फुल लग रहा है। और ये देखिए मेरा सेकंड वाला कैबिनेट, ये भी कितना प्यारा लग रहा है, और सारी चीज़ें अच्छी तरह से सेट हैं। ये मेरे पुराने कंटेनर हैं, जब वो ख़राब हो जाएंगे तब उनको निकाल लूँगी। और ये है मेरा जो इलेक्ट्रिक का सामान रखा जाता है ना वो वाला कॉर्नर है ये। तो सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो गई हैं और मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हो गई थी। और उसके बाद जो भी कंटेनर वगैरह निकले थे वो सारे मैं अभी साफ़ करके रखूँगी, किचन को क्लीन करूँगी। और ये जो बास्केट है ना मेरी क्रीम कलर की, इसके अंदर मैं पॉलीथीन में पैक कर करके एक्स्ट्रा का सारा ना किचन का सामान रखती थी, और कभी कभी उनको रख के भूल जाती थी। सो आज मेरी ये बास्केट भी खाली हो गई है, तो हो सकता है कि मैं इस बास्केट को अपने किचन में बर्तन रखने के लिए यूज़ करूँ। फिर देखते हैं, जिसका जैसा यूज़ होगा वैसे हम करेंगे। तो मेरा किचन देखिए कितना अच्छा लग रहा है। बरसों से सोचती थी कि मेरा किचन भी है ना इस तरह से, यानी मेरे किचन में सारे डब्बे एक कलर के हों, एक ही जैसे हों, तो ये कितने अच्छे लग रहे हैं। अब बहुत दिल को खुशी मिली सच में। और ये देखिए ये वाला कबर्ड भी एकदम अच्छे से हो गया। वो पुराने डब्बे हैं लेकिन वो भी मेरे काम के हैं, उनको फेंक नहीं सकती। और ये नए वाले ये इधर एडजस्ट हो गए। और ये कबर्ड है जिसके अंदर वैसी चीजें हैं जो बास्केट में रखनी है, उधर मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा उसको सही करने के लिए। और ये थोड़ा सा स्पेस भी मिल गया। ये मेरा अचार का डब्बा एक रखा हुआ है, ये अचार अभी कच्चा है ना तो उसको देखना पड़ता है।
और ये सारे बॉर्नविटा के डब्बे हैं, तो ये भी बहुत काम में आते हैं। बाकी मेरे जो घी वगैरह सब रखा है वो अलग रखा है, उनमें तो मैं स्टील ही यूज़ करती हूँ। तो पूरा किचन हो गया मेरा साफ एकदम। और अब चलते हैं लाइट को बंद करके, क्योंकि अब है ना बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं कि मम्मी आ जाए तो हम फटाफट से कैरम खेलें। हमारा रोज़ का काम है ये, पूरी फैमिली बैठकर यहाँ पर कैरम खेलती है। तो चलिए मैं आती हूँ, ट्राइपॉड में लगाती हूँ फ़ोन और मेरी बारी है। जीतेगा कौन आज का गेम? मैं जीतती हूँ, मैं इन सबको ही हरा देती हूँ, अकेली को देखना मैं जीतती हूँ। चीटर, कितने बड़े चीटर है ये। तो इससे आगे की जो वीडियो है वो मैंने कल अपलोड की थी, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो देख लीजिए कि मैं इवनिंग से लेके नाइट तक क्या क्या काम करती हूँ और अपने घर के सारे कामों को किस तरह से मैनेज करती हूँ। तो काम के साथ साथ अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड को टाइम देना भी नहीं भूलती हूँ, इंजॉय करना भी नहीं भूलती, क्योंकि काम के साथ साथ अपनी फैमिली को टाइम देना भी बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग रात को इसी तरह से मिल के आपस में टाइम स्पेंड करते हैं, इंजॉय करते हैं, खुद भी खेलते हैं, बच्चों को भी खिलाते हैं। इससे घर में काफ़ी पॉजिटिविटी रहती है और जो ख़राब थॉट होते हैं ना माइंड में, वो भी कहीं ना कहीं निकल जाते हैं। सो बच्चों के साथ एंजॉय करना बिल्कुल ना भूलें, अपने बच्चों को टाइम देना बिल्कुल ना भूलें, फिर चाहे वो उनकी स्टडी हो चाहे फिर उनका कोई खेल कूद हो। तो मैं तो अपने बच्चों के साथ हमेशा इसी तरह से खेलना कूदना पसंद करती हूँ और ज़रूरी भी है, क्योंकि आजकल वैसे भी आउटडोर गेम बच्चों को मिलते नहीं है, तो एटलीस्ट उनके इंडोर गेम में हम उनका साथ दें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो एज अ पेरेंट्स हमारी ये ना जिम्मेदारी है कि भाई हम अपने बच्चों का इसी तरह से ख्याल रखें। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं और जय हम दोनों है ना बच्चों के साथ बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं और रोज़ कैरम खेलते हैं।